तो आ गए आप लोग ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं आज सभी लोगों के सामने एक ऐसा भूतिया किस्सा लेकर आया हूं जो भूतिया किस्सा ऐसे नॉर्मल इंसानों ने नहीं बल्कि कुछ ऐसे सितारों ने महसूस किया है, कुछ ऐसे सितारों ने फील किया है जिसके बारे में आप अगर सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप लोग भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते हैं तो विश्वास करना शुरू कर देंगे दोस्तों, क्योंकि ये भूतिया किस्सा किसी नॉर्मल लोगों के साथ नहीं बल्कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ हुआ है, जैसे कि सौरभ गांगुली, जैसे कि स्टुअर्ट ब्रॉड, एमएस धोनी, साथ ही साथ शेन वॉटसन के साथ ही खौफनाक किस्से घट चुके हैं दोस्तों। लेकिन जब ये खौफनाक किस्से उनके साथ घटे थे ना तो वो लोग इतना ज्यादा घबराए नहीं थे। लेकिन हाँ, डर तो कोई भी जाता है, लेकिन वो लोगों ने एक सही कदम उठाए और वो सही कदम उठाने के बाद ही वो उस बुरी आत्मा से, उस शैतान से बच पाए दोस्तों। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि धोनी, गांगुली, वॉटसन के साथ कौन सा ऐसा भूतिया किस्सा घटा था जिसके बाद उन लोगों का नजरिया ही बदल गया पैरानॉर्मल दुनिया के लिए, अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए, दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। सबसे पहला किस्सा घटा था दादा यानी कि सौरभ गांगुली के साथ, और यह किस्सा कभी और नहीं बल्कि 2002 के ही उस सीरीज के दौरान बीता था जिस सीरीज में सौरभ गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतार दी थी जीतने की खुशी में। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जब ये मैच होने वाला था ना जिसमें सौरभ गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतारी थी, तो उस मैच से कुछ ही दिन पहले ही इंग्लैंड में इंडिया की पूरी टीम रुकी हुई थी। इंडिया की टीम इंग्लैंड में एक ऐसे होटल में रुकी हुई थी जो बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना होटल था, जो तकरीबन 600 साल पुराना था। उस होटल का नाम था लमलीज कैसल। दोस्तों लमलीज कैसल माना जाता है कि 600 साल पहले एक लेडी लिली लमली के नाम से ही ये जो कैसल था ये बनाया गया था, और ये बहुत ही महंगा, बहुत ही आलीशान होटल था। जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां लंदन के लिए आती थी वो यहीं पर रुकती थी, और इंडिया की क्रिकेट टीम भी उस सीरीज के दौरान इसी होटल में रुकी हुई थी। आज एक बहुत हैक्टिक सा दिन था। सौरभ गांगुली बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और रात में सभी क्रिकेटर्स, सभी जो इंडियन के क्रिकेटर्स थे वो अपने अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं। जब वो लोग अपने अपने रूम में आराम कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी देर बाद सौरभ गांगुली की अपने कमरे में नींद लग जाती है। अभी समय तकरीबन हो रहा था 1:30 बजे के आसपास का। सब लोग अकेले अकेले अपने अलग अलग रूम में रुके हुए थे। सौरभ गांगुली गहरी नींद में जाते ही है कि अचानक से उन्हें ऐसी आवाज आती है कि किसी के कमरे का बाथरूम का नल चल रहा है। सौरभ गांगुली तो पहले इसे इग्नोर करने की कोशिश करते, उनकी नींद फिर भी डिस्टर्ब हो जाती। वो आवाज अब सौरभ गांगुली को ऐसी लगने लगी थी कि आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उनके ही कमरे के बाथरूम से आ रही है। वो अपने आप को मनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये मेरे कमरे की आवाज नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने सोने से पहले पूरी अच्छी तरह से नल, लाइट सब कुछ ऑफ कर दिया था। लेकिन ये फिर अपने आप बाथरूम का टैप, नल कैसे चालू हो गया। वो सोने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे एक बार जाकर देख लेना चाहिए, शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि उन्हें अपने बाथरूम की तरफ से कुछ हलचल की भी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई चल रहा है। सौरभ गांगुली उठते हैं, लाइट्स ऑन करते, बाथरूम की तरफ बढ़ते, तो ये पाते हैं कि उनके कमरे का बाथरूम का नल जो था वो चल रहा था। सौरभ गांगुली थोड़े से हैरान होते हैं, वो नल को बंद कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उनको ऐसा फील होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है। वो तुरंत पलटकर देखते, लेकिन कोई भी नहीं था। सौरभ गांगुली अभी थोड़े परेशान से हो जाते, उन्हें ऐसा लगता है कहीं कोई चोर तो नहीं आया गया मेरे कमरे में। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था ना, वो बहुत ही रेप्यूटेड होटल था जहां पर वो क्रिकेटर्स रुके हुए थे। सौरभ गांगुली खुद को मनाते हैं कि कुछ नहीं, ये सब नॉर्मल है, और जाकर बिस्तर में वापस से सो जाते। सोए हुए वापस से उन्हें लगभग 4 से 5 मिनट ही बीते थे कि अचानक से वो नल की आवाज फिर से उन्हें आने लगती। अब उन्हें थोड़ी सी घबराहट होती, उठकर फिर से तुरंत वो बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं, तो ये पाते हैं कि इस बार नल नहीं चल रहा था। सौरभ गांगुली को फिर से यह एहसास होता है कि उनके पीछे बाथरूम में कोई खड़ा हुआ है। थोड़ी घबराहट होती है। अब सोचते हैं कि अब सोऊंगा तो लाइट्स ऑन करके ही सोऊंगा, क्योंकि सोना भी बहुत जरूरी है, अगले ही दिन मैच है। सौरभ गांगुली अपने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं, सोने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें लाइट्स में सोने की आदत नहीं होती। तो सौरभ गांगुली भी उनमें से एक ही है।
सौरभ गांगुली जैसे ही अपने कमरे की सारी लाइट्स ऑन करते हैं उनकी पूरी नींद उड़ जाती है। अभी जैसे वो बिस्तर में लेटते, हालांकि पूरे दिन भर से वो बहुत ज्यादा थके हुए थे प्रैक्टिस के कारण, तो बिस्तर में लेटने के तकरीबन 10 मिनट बाद उनकी नींद लग जाती है। लेकिन जैसे ही नींद लगती है वैसे ही अचानक से बाथरूम का नल फिर से ऑन हो जाता है। और इस बार सौरभ गांगुली को समझ में आ गया कि ये जो हरकतें हो रही है ना, ये आम नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। सौरभ गांगुली तुरंत बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि इस बार नल चल रहा है। अचानक से उन्हें ये महसूस होता है कि शॉवर की तरफ थोड़े आगे वाले हिस्से में बाथरूम के कोई औरत खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा था कि वो औरत नहा रही है। उनकी पूरी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती। विश्वास मानो दोस्तों, वो सीधे अपने कमरे की तरफ आते हैं, रूम लॉक करते हैं और बाहर चले जाते हैं। और बाहर जाके वो सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूं, मैं किसे ये सारी बातें बताऊं। आखिरकार मैं इंडियन टीम का कैप्टन हूं। अगर मैं किसी को ये बताऊंगा कि मैंने अभी अभी अपने कमरे में शायद एक शैतान, एक चुड़ैल, एक भूत को देखा है, तो लोग मेरी मजाक उड़ा सकते हैं, मेरी रेपुटेशन डाउन हो सकती है। सौरभ गांगुली तुरंत ये सोचते हैं कि एक काम करता हूं मैं, कि किसी के कमरे में जाकर सो जाता हूं। जहां वो बाहर निकले थे तो सबसे पास उनका जो कमरा था वो रॉबिन सिंह का था। रॉबिन सिंह के कमरे में जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं बताते, बस इतना कहते हैं कि मुझे अपने कमरे में नींद नहीं आ रही, तो क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूं। रॉबिन सिंह उन्हें हाँ कह देते हैं और फिर दोनों एक रात पूरी उस कमरे में बिताते हैं। अगले दिन सौरभ गांगुली वो रूम चेंज कर लेते हैं और फिर काफी समय बाद, जब काफी समय बीत गया, सौरभ गांगुली ने इस भूतिया किस्से का खुलासा सभी लोगों के सामने किया। क्यों किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल ये जो सीरीज हुई थी 2002 में, 2005 में भी एक सीरीज हुई और इस बार की सीरीज इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की थी। इस बार ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर्स थे वो सब इसी कैसल में रुके हुए थे, लमलीज कैसल में। और इस बार ये भूतिया एक्टिविटी किसी और के साथ नहीं बल्कि शेन वॉटसन के साथ हुई। शेन वॉटसन तकरीबन 12:30 से 1 बजे के आसपास गहरी नींद में सो ही रहे थे कि अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि इस कमरे में मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है, लेकिन कोई और मौजूद था ही नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस कमरे में कोई चल रहा है, चलने की आवाज आ रही है, धम 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 करके। वो थोड़ा हैरान होकर तुरंत जागते और अपने बाजू में रखा हुआ लैंप ऑन करते हैं तो क्या पाते कि उस कमरे में कोई है ही नहीं। ये गतिविधि उनके साथ एक रात में तकरीबन 4 से 5 बार बीती। वो इतना ज्यादा घबरा गए ना आखिरकार दोस्तों, विश्वास मानो वो पूरे पसीना पसीना होकर तुरंत रूम से बाहर निकले और तुरंत वो ब्रैडली के कमरे में जाकर सो गए। ब्रैडली से उन्होंने सारा किस्सा बता दिया, उन्होंने किस्सा नहीं छुपाया। जब ये किस्सा अगले दिन मीडिया वालों को पता चला तो इसकी खबर इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी पता चली और हालांकि इंग्लैंड के प्लेयर्स ने भी उनका मजाक उड़ाया कि कैसे हो सकता है कि किसी होटल में कोई भूत आ जाए। बहुत खिल्लियां उड़ाई गई थी उनकी। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि ऐसी चीजों की खिल्ली उड़ाने से आप लोगों के ऊपर भी हावी हो सकती है। ऐसी चीजों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और फिर आखिरकार ऐसा ही एक बहुत ही खौफनाक किस्सा घटा इंग्लैंड के एक प्लेयर के साथ। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को पहले ये बता दूं कि जो लमलीज कैसल है ना, यहाँ पे इतनी सारी भूतिया एक्टिविटी इसलिए होती आ रही थी कि माना जाता है कि 600 साल पहले जो लिली लमली थी उसको चर्च के 2 प्रीस्ट ने मार डाला था। मारने का सिर्फ एक ही रीजन था कि वो चर्च के कुछ रूल्स को फॉलो नहीं कर रही थी। उसने गैर कानूनी तरीके से कुछ काम किया था जो कि चर्च के लिए मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था और शायद यही कारण था कि वो दोनों प्रीस्ट ने, वो रूढ़िवादी प्रीस्ट थे और शायद इसी वजह से लिली को उन्होंने मार डाला था। और जब मारा था तो ये महल हुआ करता था और ये लिली का ही महल था और फिर इस महल को तब्दील कर दिया गया एक होटल में, उसी लेडी लिली लमलीज के नाम पर, लमलीज कैसल। माना जाता है कि इस वाकया के बाद 600 साल से लमली की आत्मा लमली कैसल में भटकती चली आ रही है। लोगों को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाती, बस अपने होने का एहसास दिलाती है। ऐसा किस्सा शेन वॉटसन या सौरभ गांगुली के साथ ही नहीं बल्कि इतने सारे क्रिकेटर्स के साथ हुआ कि लिस्ट बहुत लंबी है, बताने जाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। अब खैर आते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर शेन वॉटसन की मजाक उड़ाई थी कि आखिर कैसे कोई इंसान एक बंद कमरे में एक औरत को देख सकता है, किसी के होने को महसूस कर सकता है। शायद उनका ये मजाक उड़ाना उनके ऊपर हावी पड़ गया। ये घटना उनके ऊपर तकरीबन 10 साल के बाद बीती, लगभग 2014 के टाइम पे जब इंग्लैंड का मैच चल रहा था श्रीलंका के साथ, तो उसी दौरान इंग्लैंड की सारी टीम जो थी वो लैंगम होटल में रुकी हुई थी। लैंगम होटल भी इंग्लैंड का एक बहुत ही आलीशान और एक बहुत ही फेमस होटल है।
जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां होती है वो या तो लिली होटल में यानी कि लमलीज होटल में या तो फिर लैंगम होटल में ही रुकती है। इस बार इंग्लैंड की सारी टीम लैंगम होटल में ही रुकी हुई थी। लैंगम होटल में जब ये टीम रुकी हुई थी ना, तो उन्हें भी कुछ ऐसी अजीब सी गतिविधियां फील हो रही थी। स्टुअर्ट बोर्ड जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो एग्जैक्टली आधे घंटे के बाद सेम टू सेम घटना होती है जो दादा के साथ सौरभ गांगुली के साथ हुई। स्टुअर्ट बोर्ड की नींद लगी ही थी कि अचानक से बाथरूम से नल ऑन हो गया। वो बहुत ज्यादा घबरा गए, सोचे कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी यहाँ पे सो रहा था, मेरे इस कमरे में कोई है भी नहीं, तो मेरे वॉशरूम का नल कैसे ऑन हो सकता है। वो समझने की कोशिश करते, सोचते कहीं ये बुरा सपना हो सकता है, कहीं ये मेरा वहम हो सकता है, लेकिन वो आवाज लगातार आधे घंटे तक आती रही। उन्हें वो बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा था और शायद यही कारण था कि वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो क्या पाते हैं कि कोई भी नल ऑन नहीं था। वो नल की आवाज जो पिछले आधे घंटे से उनके दिमाग में, उनके कानों में गूंज रही थी, अभी वो अपने तुरंत वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो वो आवाज थी ही नहीं, बिल्कुल बंद, ना ही कोई नल चालू था। उन्हें बहुत हैरानी होती है। ये गतिविधि उनके साथ उस रात तकरीबन 5 बार बीतती है दोस्तों, और फिर आखिर में उन्हें अपना रूम बदलना पड़ता है। ऐसी खौफनाक भूतिया घटना लैंगम होटल में ना जाने कितने क्रिकेटर्स के साथ बीती है। दोस्तों, ये जो भूत प्रेत की जो घटनाएं होती है ना, ये आम इंसान ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आपके और हमारे फेवरेट क्रिकेटर्स ने भी फेस किए हैं। वो भी ऐसी पैरानॉर्मल दुनिया को मानते हैं, तो फिर आप और हम क्या होते हैं दोस्तों? कुछ भी नहीं। अगर इतने बड़े बड़े लोग ऐसी बातों पर विश्वास कर चुके हैं तो फिर हम क्यों नहीं करते? मैं ये नहीं कहता कि वो बड़े लोग हैं तो वो हम में से अलग हो गए, उनके अंदर कोई अलग रंग का खून दौड़ने लगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो लोग बहुत समझदार होते हैं, पूरी दुनिया देखे रहते हैं, और इतनी दुनिया देखने और समझने के बाद भी अगर वो ऐसी चीजों पर विश्वास कर सकते हैं तो आप और हम क्या हैं? हमें भी ऐसी चीजों पर विश्वास करना चाहिए। अगर आप लोग परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो आत्मा पर भी करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप अपने आप को एक अंधकार में ढकेले जा रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं, अपनी अपनी चॉइस है। इसी के साथ साथ मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ऐसे लोगों के साथ जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के या फिर क्रिकेट के बहुत ही ज्यादा शौकीन लोग हैं। शायद मेरे इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें ये यकीन हो जाए कि क्रिकेटर्स लोगों ने भी कुछ ऐसी गतिविधियों को फील किया है जो नॉर्मल लोग भी गतिविधि फील करते हैं। शायद उन लोगों का थोड़ा मनोरंजन हो जाए और उनकी थोड़ी जानकारी बढ़ जाए। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है और पहली बार आए हैं तो, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिन्हें देखकर आप लोगों को मनोरंजन तो गारंटी हो गई, साथ ही साथ आपकी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है एक डर के साथ, क्योंकि पता है ना, डरना भी जरूरी है। मन में कोई भी बात, कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसी चीज आती है जिसे आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ शेयर करके आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं, जैसे ये टॉपिक मुझे मेरे इंस्टाग्राम में एक फैन ने लिख के भेजा था। अगर आप लोग भी वैसे ही कुछ लिख के भेजना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी पर डीएम कर सकते हैं। मैं वहां पर रिसर्च करूंगा और आपकी ये स्टोरी पूरी दुनिया को सामने लेकर आऊंगा। दोस्तों, खैर, जाते जाते बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगली बार तो मैं आऊंगा ही, लेकिन जब भी आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगी। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।